बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। हम बात कर रहे थे वुडवर्ड 2301 ए गवर्नर के ऊपर। तो पिछली दो वीडियोस में हमने उसके कनेक्शंस और उसकी एडजस्टमेंट्स के ऊपर बात की थी, इनिशियल एडजस्टमेंट्स के ऊपर। आज की वीडियो हमारी पार्ट 3 है और यही लास्ट पार्ट है इसका। आज हम बात करेंगे इनकी जो एडजस्टमेंट्स की रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक होती हैं और उनको किस तरह आइडेंटिफाई किया जाता है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि जब भी आप एडजस्ट करने जाएंगे तो वहाँ पर इस तरह की आपको प्रोब नज़र आएगी अंदर, जो कि इंडिकेट कर रही होगी कि आपकी एडजस्टमेंट किस नंबर पर है। ये नंबर हमने यहाँ पर मेंशन किए हैं, जबकि ये एक्चुअल में वहाँ पर मेंशन नहीं होते। वहाँ पर सिर्फ इस तरह की लाइनें होती हैं जिससे हमें अंदाज़ा लगाना होता है 1 2 3 4 5 6 और ये 10 तक होती हैं। अब कोई भी चीज़ मसलन हम ड्रूप से शुरू करते हैं, तो जब भी हम ड्रूप की बात कर रहे हैं, अच्छा ये बात जहन में रखनी है कि ये स्पीड ड्रूप है, क्योंकि ड्रूप भी दो होते हैं, एक वोल्टेज ड्रूप और एक स्पीड ड्रूप। तो स्पीड ड्रूप क्या होता है, इस पर तो हम अलग से डिटेल वीडियो बना देंगे इंशाल्लाह। तो ड्रूप की जब भी बात की जाएगी तो वो परसेंटेज में होती है। अब हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास ड्रूप की सेटिंग है, तो ये 0 से 10% इसकी मिनिमम से मैक्सिमम रेंज है। अगर तो हमने 0 पर रखा हुआ है यहाँ पर, तो फिर ये 0% होगी। अब ये जैसा कि आपको एक्चुअल में नज़र आ रहा है, ये 2 पर है इस वक्त, तो इसका मतलब ये होगा कि ड्रूप की सेटिंग 2% हो गई। इसी तरह ये आप नंबर बढ़ाते जाएंगे तो इसकी परसेंटेज जो है वो बढ़ती जाएगी। तो ड्रूप के केस में यही नंबरिंग हमारी परसेंटेज में आ जाएगी। अच्छा, जब हम बात करेंगे रैंप टाइम की, तो रैंप टाइम चूँकि टाइम है तो टाइम का यूनिट हमेशा सेकेंड्स में होता है, तो ये सेकेंड हो जाएंगे। नंबर सेम रहेंगे, इसकी जो नंबरिंग है और सारी चीज़ें सब सेम रहेंगी, सिर्फ परसेंटेज से ये टाइम में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि अब ये 0 से 10 सेकंड हो गया, पहले ये 0 से 10% था। अब रैंप टाइम आप जितना भी रख रहे हैं, मसलन 5 पे रख रहे हैं इसको यहाँ पर, तो ये 5 सेकंड हो जाएगा। रैंप टाइम क्या होता है? रैंप टाइम ये होता है कि आइडल स्पीड से रेटेड स्पीड तक जाने के लिए जो टाइम दरकार होता है, इसको हम यहाँ से एडजस्ट करते हैं। आइडल स्पीड 30% से 100% होती है, 100% ऑफ द रेटेड स्पीड। तो अब ये 30% इसकी मिनिमम रेंज है, तो ये कभी भी 0 पे नहीं आएगा। तो जो भी आइडल स्पीड की का एडजस्टमेंट पॉइंट होगा वो 3 से कम नहीं होगा। तो ये 3 से शुरू होगा, यानी कि अब ये 30 हो जाएगा, 40 50 60 इस तरह ये 100% 10 पे आके हो जाएगा। तो इस तरह हम आइडल स्पीड का सेट पॉइंट यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। एक्चुएटर कंपेंसेशन, जैसा कि हमने बताया था कि ये एक्चुएटर की एक ख़ास एडजस्टमेंट है जो कि डीजल इंजन या गैस इंजन के हिसाब से अलग अलग होती है। इन केस हमारे पास डीजल इंजन है तो इसको हम 2 पर रखेंगे, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। अगर गैस इंजन है तो 6 पर रख देंगे। तो ये एक्चुएटर की कंपेंसेशन फ़िक्स होती है हमारे इंजन और टाइप ऑफ इंजन के हिसाब से। स्टार्ट फ्यूल लिमिट, जैसा कि हमने बताया था पहले, तो इसकी रेंज भी 25 से 100% है। तो 100% 10 पर होगी, 25 जो है वो 2 और 3 के बीच में आ जाएगी, यानी 2.5। तो यहीं पर इसका मिनिमम पॉइंट होगा, उससे नीचे ये नहीं जाएगा। तो इस तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं, कहीं परसेंटेज, कहीं सेकंड्स, कहीं कुछ और चीज़ है, लेकिन इसकी जो सेट पॉइंट की जगह है वो सेम होती है, सिर्फ वहाँ पर नेम का डिफरेंस आ जाता है। इसके अलावा हमने बात की थी पीटीज़ के जो कनेक्शन आते हैं हमारे वुडवर्ड के गवर्नर पर, वो 3 फेजेस की शक्ल में आते हैं। वहाँ पर न्यूट्रल नहीं होता, जैसा कि आपने ड्राइंग में देखा था पहले जो हमने वीडियो बनाई थी। तो इसकी जो रेंज है वो 90 वोल्ट AC से लेकर 240 वोल्ट AC तक है, मिनिमम और मैक्सिमम। ये फेज़ टू फेज़ होंगे, जिसको हम लाइन टू लाइन भी कहते हैं या लाइन वोल्टेज भी, चूँकि यहाँ पर न्यूट्रल नहीं है। पीटी से 3 फेजेस के वायर आ रहे हैं। सीटीज़ की जो रेंज है वो 3 एम्पेयर से 7 एम्पेयर मैक्सिमम है, फुल लोड अगर हमारे इंजन पर है। तो ये CT-PT की रेंज जो है ख़ास है हमारे 2301A के हिसाब से। अच्छा, इसकी कुछ आउटपुट्स भी होती हैं गवर्नर की, जो आउटपुट हमारे एक्चुएटर में जा रही है या लोड शेयरिंग लाइन्स वगैरह में, तो वो हमेशा DC में होती है। ये DC एम्पेयर हो सकते हैं, मिली एम्पेयर हो सकते हैं या DC वोल्ट हो सकते हैं। तो ये तो थी इसकी एडजस्टमेंट की रेंज। तो आज की वीडियो से रिलेटेड या इससे पहले जो हमने 2 पार्ट बनाए थे वुडवर्ड 2301A की वीडियोस पे, उन वीडियोस के हवाले से कोई भी आपका क्वेश्चन है आप कमेंट्स में ज़रूर पूछें। आज से हम इसको क्लोज़ कर रहे हैं 2301A को। इंशाल्लाह अब हमें दूसरे टॉपिक्स पे भी बात करनी है। कुछ कमेंट्स में हमारे क्वेश्चंस भी आए हुए हैं, उनको भी कवर करना है। इंशाल्लाह हम स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ों पे वीडियो बनाएंगे। लेकिन वुडवर्ड 2301 के हवाले से स्पेसिफ़िक अगर आपका कोई क्वेश्चन है, उसके कनेक्शंस, उसके एडजस्टमेंट्स
और उसकी सेटिंग्स वगैरह के हवाले से तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।